बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू सिक्स क्लास? आई होप यू विल बी फाइन। गर्ल्स, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को एक प्रैक्टिकल का लिंक शेयर किया था जिसमें आप लोगों ने स्टार्टिंग टू द वर्ड करना था। अब इसमें हम बुक में रीडिंग करेंगे इसकी, और मैं बुक से ही भी आपको समझाऊंगी ताकि आपको बुक से भी क्लियर हो जाए। ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू मेकिंग टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट comments in including typing, editing, formatting of words and many more features. Microsoft Word, properly known as the MS Word and or simply Word, is a popular वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब देखिए, हमारे पास जो सिंपली यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, या सिर्फ वर्ड भी कहते हैं। ठीक है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास हाउ टू स्टार्ट वर्ड एंड प्रीवियस components of the software. You must be in the position to recall some features of Word like creating, saving documents, entering and editing text, etc. In this chapter, we will briefly recall these features and learn some additional tools and features of the Word which will help you to create more impressive documents in the increasing case. अब हमारे पास है स्टार्टिंग वर्ड। हम वर्ड को कैसे स्टार्ट करते हैं? अब देखिए, हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर देखिए, हमारे पास है वर्ड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। ठीक है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद मूव टू द पॉइंटर टू ऑल प्रोग्राम इन द मेन्यू बार। हमारे पास मेन्यू बार में ऑल प्रोग्राम ओपन हो जाते हैं। ये प्रैक्टिकल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। द प्रोग्राम्स मेन्यू अपेयर्स इन द प्रोग्राम्स मेन्यू, मूव द पॉइंटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन। जब हम माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे उसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर, तो हमारे पास द वर्ड स्क्रीन इज आल्सो नोन एज द डॉक्यूमेंट विंडो अपीयर्स ऑन योर स्क्रीन। हमारे स्क्रीन पे एक इस तरह की विंडो खुल जाएगी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से। द कर्सर अपीयर्स ऑन द फर्स्ट लाइन एंड फर्स्ट कॉलम इन द वर्क एरिया for the first you start to typing the text in the documents. अब यहाँ पर जैसे ही हमारे पास ये विंडो ओपन होगी तो यहाँ पर हमारे पास एक कर्सर आएगा, और जिसका मतलब होगा हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ टाइप कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें, इसके हमारे पास क्या है। यहाँ पर हमारे पास है टाइटल बार, मेन्यू बार, फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक है। क्लोज बटन, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज। यहाँ पर आप अपनी बुक में देखते जाएँ। रूलर बार है, हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार है, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है, स्टेटस बार है, और वर्क स्पेस है जिसके ऊपर हमने लिखना होता है। ठीक है। ये सारी इसके जो हैं फीचर्स हैं। सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे टाइटल बार। प्रीवियस पेज पे आ जाएं गर्ल्स। टाइटल बार इज द एट द टॉप ऑफ द विंडो। इट डिस्प्लेड टू कंट्रोल द मेन्यू आइकन एंड द नेम ऑफ प्रोग्राम, द नेम ऑफ करंट एक्टिव डॉक्यूमेंट एंड द 3 बटन मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज। अब टाइटल बार के ऊपर हमारे पास 3 बटन्स कौन से हैं? मिनिमाइज, जो हमारे पास यहाँ पर देखें ये रेड वाली लाइन है, ये क्या है? हमारे पास टाइटल बार है, और इसके ऊपर हमारे पास 3 बटन्स हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन इसके ऊपर हमारे पास गिवन है। उसके बाद हमारे पास है मेन्यू बार। मेन्यू बार में हमारे पास इट इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द टाइटल बार इन कंटेन द नेम्स ऑफ वेरियस मेन्यूज़ लाइक फाइल, एडिटिंग, व्यू। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास सारे जितने भी मेन्यूज़ हैं यहाँ पर गिवन है। टूल्स है, टेबल है, विंडो, हेल्प एट्सेट्रा, काफ़ी सारे हमारे पास यहाँ पर फीचर्स गिवन है। ईच ऑफ दिस नेम्स व्हेन क्लिक ओपन अप द ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे ना, उसी की विंडो हमारे पास छोटी सी खुल जाएगी। उसके बाद है हमारे पास टूल बार से आपको समझ आ रहा है, इसके ऊपर टूल्स बने हुए हैं। ठीक है। द वर्ड विंडो शो द 2 टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार एंड फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक है। द स्टैंडर्ड टूल बार कंटेन आइकन्स विच आर शॉर्टकट्स ऑफ द मेन्यू कमांड्स, वाइल फॉर्मेटिंग टूल बार शो द शॉर्टकट्स ऑफ द टूल्स रिलेटेड ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन द डॉक्यूमेंट। These toolbars help to perform tasks easier and faster. अब यहाँ पर देखें, हमारे पास हमने जो भी काम करना होता है वो हमारे पास इजी हो जाता है। हमारे पास 2 टूल बार्स हैं, फॉर्मेटिंग है और
स्टैंडर्ड है, ठीक है। दोनों में हमारे पास ये काम है। आप देखें यहाँ पर हम ब्रॉड कर सकते हैं नंबर, वो उसको हम अपनी राइटिंग को ब्रॉड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, वर्टिकल उसमें कर सकते हैं, सेंटर में लिख सकते हैं अगर हम लिखना चाहते हैं। ये हम कुछ लिख चुके हैं इसमें, उसको सिलेक्ट करके हम सेंटर में लेकर आते हैं। तो ये जो सारे हैं ये आप लोगों के उसमें अप्लाई होंगे, सॉरी कंप्यूटर में। जब तक आपके पास कंप्यूटर नहीं होगा, कंप्यूटर में आप लोग काम नहीं करेंगे। ये प्रैक्टिकल वर्क है, इसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो काइंडली वो लिंक लाजमी आप लोग कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रूलर बार। द रूलर बार आर प्रेजेंट ऑन द टॉप और लेफ्ट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट। दीज आर यूज टू सेट marge of the document. These are also used to set tab and stop and indicate. यहाँ पर हमारे पास रूलर बार है। रूलर बार से हमें ये है कि हमारा डॉक्यूमेंट कहाँ तक जा रही है, हम उसको कहाँ तक स्टॉप करना है, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ से स्टेटस बार है पोजीशन एट द बटन ऑफ द वर्ड स्क्रीन। द स्टेटस बार डिस्प्ले इंफॉर्मेशन about the current active document and the task that you are currently performing. For example, it show the page number, ठीक है, number line column in which the cursor is currently position। अब जो भी हम लिखते हैं ना तो हमारा कर्सर वहीं पर होता है। तो स्टेटस बार जो है वो हमें बताता है हम कौन से पेज पे काम करें। पेज नंबर 1 है, 2 है, लाइन नंबर हमारी कौन सी है, कॉलम हमारा कौन सा है, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू कर्सर की पोजीशन पे बताएगा। स्क्रॉल बार है, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है, हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार है, यहाँ पर देखें आप, ठीक है। अब द हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार इज़ यूज टू मूव द डॉक्यूमेंट लेफ्ट एंड राइट एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार इज़ यूज टू मूव द डॉक्यूमेंट अप एंड डाउन, ठीक है। वर्टिकल स्क्रॉल बार हैज़ 4 buttons, these with single arrow scroll bar documents up and down one line at the time, while these with डबल एरो स्क्रॉल बार बाय 1 पेज एट अ टाइम, ठीक है। उसके बाद है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस मतलब दिस इज द एरिया इन द डॉक्यूमेंट यू कैन टाइप एंड टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट, मतलब हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद उसको जो सेट करना होता है वो हमने कहाँ पे करना होता है, टूल बार के ज़रिए, टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार एंड स्टैंडिंग टूल बार के ज़रिए, ठीक है। उसको हम सेट कर सकते हैं, मतलब उसको ब्रॉड कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर मतलब स्टैंडर्ड टूल बार या फॉर्मेटिंग टूल बार के ज़रिए हम इसको सेंटर में ला सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे हम अपनी राइटिंग को मतलब सेलेक्ट करके टेक्स्ट को हम अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ये भी इंशाल्लाह जब हम हमारे स्कूल खुलेंगे तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को प्रैक्टिकली भी करवा दूँगी। खुद भी ट्राई कीजिएगा, कुछ टाइप कीजिएगा, उसको सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर आपके आइकन्स बने हुए हैं उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आइकन किस चीज़ के लिए है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। कल इंशाल्लाह हम क्रिएटिंग, सेविंग एंड ओपनिंग डॉक्यूमेंट करेंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।